बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आर्ट टू फोर विद फैसल मिर्ज़ा अगेन। मेरे और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। आज हमारे पास 3 डिफरेंट किस्म की न्यूज़ हैं। इसमें सबसे अच्छी न्यूज़, जो सबसे पहली न्यूज़ आयरलैंड में पे इंक्रीज के बारे में है। उसके बाद बरतानिया से रवांडा के लिए भेजी जाने वाली फ़्लाइट के बारे में बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे नॉर्दर्न आयरलैंड का जो इशू है, जिसमें जो बरतानवी गवर्नमेंट है उन्होंने लेजिस्लेशन कल पेश की है अपने पार्लियामेंट में, उसके ऊपर बात करेंगे कि वो कैसे आयरलैंड के अंदर हमारे जो डेली लिविंग है उसके ऊपर असरअंदाज हो सकती है। लेकिन सबसे पहले आप सब लोगों से, आप सब दोस्तों से खास तौर पर दरख्वास्त है कि हमें आप का जो रिकमेंडेशंस हैं उसके साथ साथ अगर आप हमारी वीडियोस को अपनी वॉल के ऊपर, अपनी प्रोफाइल के ऊपर अगर आप काइंडली से शेयर का बटन दबा दें देखते हुए, तो इससे हमारा जो वर्ड्स हैं, हमारी जो आवाज़ है काफ़ी लोगों तक पहुंच सकती है। आपको मालूम है कि आयरलैंड में अभी तक हमारी जो देसी कम्युनिटी है और जो खास तौर पे इस रीजन के अंदर किसी किस्म का ऐसा कोई चैनल नहीं है कि जो हमारी अपनी न्यूज़, हमारे अपने जो इश्यूज हैं उसे हाईलाइट कर सकें और उससे एक दूसरे के साथ हम प्रॉपर तरीके से शेयर कर सकें। और उसके ऊपर किसी किस्म की कोई अपडेट्स जो है अगर हमें लेनी हो तो हमें जो रिलायबल सोर्सेज हैं वो हमें नहीं मिलते। तो हमारी पूरी कोशिश है, हमारी पूरी टीम की पूरी कोशिश है कि हम लोग आपको ये इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, न्यूज़ वो आप तक पहुंचाएं। और इसके लिए हमें आपकी हेल्प जो दरकार है, उसमें सिर्फ हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी जो वीडियोस हैं इसे काइंडली अपनी वॉल के ऊपर शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफिद हो सकें। तो कम बैक टू दी पॉइंट, जो पहली न्यूज़ है आयरलैंड से, उसमें आज लियो वाराडकर जो हमारे वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं, तोनोशाह ने कहते हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वो जो मिनिमम वेज है वो 1050 से 1217 तक इंक्रीज कर रहे हैं। और ये इंक्रीज इसी साल के अंदर हो जाएगी और हमारे जो यहाँ पर लो इनकम का जो तबका है, यानी मुतवसत जो तबका है, इससे वो फ़ायदेमंद हो सकेंगे। क्योंकि जिस तरीके से आयरलैंड के अंदर प्राइसेस जो हैं वो इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी हैं और एक आम बंदे के लिए, एक आम इंसान के लिए यहाँ पर लिविंग जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। आयरलैंड इस वक्त पूरे यूरोप में वन ऑफ द एक्सपेंसिवस्ट प्लेस जहाँ पर लिविंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। तो 1217 जो है ये भी इनफ नहीं है, लेकिन फिर भी 1050 से 1217 तक जब इंक्रीज करेगी तो कुछ ना कुछ एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। एक और चीज़ जो इन्होंने ऐड की है कि जो मिनिमम वेज का जो एक यहाँ पर एक सिस्टम चल रहा है उसे 2026 तक, यानी 2026 तक इसे स्क्रैप कर दिया जाएगा, इसे फिनिश कर दिया जाएगा। उसकी जगह पर लिविंग वेज के नाम से एक जो नया कॉन्सेप्ट है वो रिप्लेस कर देगा, जिसमें 60% तक इंक्रीज एवरी ईयर पॉसिबल हो सकेगी। लेकिन ये कंट्री की जो इकोनॉमी होगी या रिसेशन अगर हिट कर जाता है या मुख्तलिफ जो फैक्टर्स हैं उसे देखते हुए ये इंक्रीज किया जाएगा। इस लिविंग वेज का जो थोड़ा सा जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूं वो ये है कि आपकी जो एक आम इंसान की जो नॉर्मल लाइफ होती है उसके अंदर जो भी उसका साइकिल होता है, जो भी उसकी जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो लिविंग के ऊपर असरअंदाज होते हैं, उसे देखते हुए जो गवर्नमेंट है वो इस नए कैलकुलेटर को इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसको देखते हुए जो आम इंसान की जो लिविंग वेज है उसे इंक्रीज किया जाता है, उसे मॉनिटर किया जाता है, उससे फिर उसके बाद उसके अंदर इंक्रीज लाई जाती है। दूसरे नंबर पे नॉर्दर्न आयरलैंड से जो न्यूज़ है कि जो बरतानिया ने एक पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन पेश की है, उसके जो इफेक्ट्स हैं बड़े खतरनाक होंगे। आज आयरिश प्राइम मिनिस्टर ने भी इसे बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत खतरनाक करार दिया है। नॉर्दर्न आयरलैंड से जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस टाइकॉन्स जो हैं, उन्होंने बरतानवी पार्लियामेंट में बरतानवी वजीर खारजा से और बरतानवी वजीर दाखिला से अपने कंसर्न्स का इजहार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ये लेजिस्लेशन पास होती है तो इससे जो नॉर्दर्न आयरलैंड की बिजनेस कम्युनिटी है वो पूरी तरह से हिट होगी। अब ये कैसे हमारी जो कम्युनिटी है उसे हिट करेगी, उसमें मैं आपको बताता चलूं कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो सिंगल मार्केट का जो यूरोपियन यूनियन का जो तरीकाकार है और जो उनका जो सिंगल मार्केट का जो इनका जो ट्रेड का एक जो ट्रीटी है उसे फॉलो कर रहा है।
तो अगर ये लेजिस्लेशन पास होता है तो यूरोपियन यूनियन ने धमकी दी है कि वो नॉर्दर्न आयरलैंड को इसे निकाल देंगे। अगर नॉर्दर्न आयरलैंड इसे निकलता है तो बड़ी सी जो चीजें हैं, जो ब्रेक्जिट के बाद हमने अपनी जो देसी शॉप्स के अंदर, लोकल शॉप्स के अंदर देखा कि बड़ी चीजों की प्राइसेस उसको जो बड़ी हाई हो गई। तो लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉर्दर्न आयरलैंड के जरिए आयरलैंड के अंदर आ रही हैं। अब वो कैसे आ रही हैं ये तो मैं स्क्रीन के ऊपर नहीं बता सकता, लेकिन काफी सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं हमारी देसी कम्युनिटी के लिए, हमारी देसी ग्रोसरीज के अंदर जो आ रही हैं यहाँ पे। तो अगर नॉर्दर्न आयरलैंड हिट होता है और सिंगल मार्केट का ये उनसे जो राइट है उनसे वापस ले लिया जाता है, तो उससे हमारे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के अंदर जो बड़ी सी प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस हाई हो जाएंगी और डायरेक्टली फिर आयरलैंड को यूरोप से ये चीजें लानी पड़ेंगी, जो बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। बात ऐसी चीजें होंगी जो आयरलैंड के अंदर फिर नापेद हो जाएंगी, जैसे कि हमारे मैंगोस हैं जो डायरेक्टली पाकिस्तान से हमें मंगवाना पड़ते हैं यहाँ पे, उसके ऊपर बहुत ज्यादा कार्गो पे करना पड़ती है, जिसकी वजह से इस साल बड़ी सी हमने देखी है अपनी देसी फैमिलीज जो जिनकी बाइंग कैपेसिटी जो है वो उतनी नहीं रही कि वो मैंगोस बाय कर सकें। मैंगोस के ऊपर इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इसके जो इश्यूज हैं, उसके ऊपर हम एक सेपरेटली एक वीडियो करेंगे, लेकिन इस तरह के जो इश्यूज हैं वो फिर स्टार्ट हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे आज पहली फ्लाइट जा रही है यूके से रवांडा, जिसके अंदर जो जजेस ने कल इसको जो केसेस फाइल किए गए थे तकरीबन 130 लोगों के कि उन्हें रोका जाए और बरतानवी हुकूमत को का ये जो बड़ा ही एक जालमाना किस्म का एक ये जो रवैया है लोगों को वहां भेजने का, रवांडा भेजने का, उसे रोका जाए। लेकिन जजेस ने इसे कैंसिल किया और आज तकरीबन 30 के करीब जो लोग हैं उन्हें रवांडा भेजा जा रहा है। इन लोगों में सीरियंस हैं, लेबनीज हैं और ईरानी जो नसरात जो लोग हैं वो उन लोगों को वहां भेजा जाएगा। इस फैसले के पीछे इंडियन नसरात प्रीति पटेल जो हैं वजीर दाखिला जो हैं, सेक्रेटरी दाखिला, उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। जब ये मिनिस्ट्री के अंदर आई थी तो लोगों का ख्याल था कि ये जो एथनिक कम्युनिटी है उसके लिए कुछ रिलीफ लेकर आएंगी, लेकिन उल्टा इन्होंने कुछ ऐसे इकदाम करने शुरू कर दिए जिसमें ये रवांडा भेजने वाला जो फैसला था इसके अंदर इनका एक नाम आ रहा है कि इन्होंने ये मशवरा दिया ताकि जो लोग हैं जो इलीगल तरीके से यूके के अंदर आते हैं उन्हें रवांडा भेज दिया जाए, ताकि लोगों को डिस्करेज किया जाए कि वो इलीगल तरीके से यूके एंटर ना हो। तो ये एक जालमाना किस्म का एक फैसला है जिसे यूरोपियन यूनियन ने, यूएन तक ने इसे कंडेम किया है, लेकिन बरतानवी हुकूमत जो है इस फैसले के ऊपर अड़ी हुई है और आज ये पहली फ्लाइट रवांडा भेज रहे हैं। और एक क्लियर मैसेज जो एथनिक कम्युनिटी है, इमिग्रेंट्स कम्युनिटी है, उसे दे रहे हैं कि बरतानिया के अंदर अब इलीगल कम्युनिटी जो है, इलीगल तरीके से जो एंट्री है उसे रोका जाएगा और बरतानिया जो है वो सख्त किस्म के फैसले इस बारे में लेगा। हमारी इस तरह की जो वीडियोस हैं आप डेली देखते रहेंगे। 7 बजे हमारा ये जो बुलेटिन है, 7 बजे जो हमारी रिपोर्ट्स हैं आपके सामने आती रहेंगी। आप अपनी रिकमेंडेशंस, आप अपने कमेंट्स, आप अपनी कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे साथ जरूर रब्ता कर सकते हैं। और प्लीज हमारी जो वीडियोस हैं उसे जरूर शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक आयरलैंड से, यहाँ नॉर्दर्न आयरलैंड से, यूके से जो इन्फॉर्मेशन है, जो अपडेट्स हैं वो आगे पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।